वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स के थर्ड चैप्टर की पेज नंबर 78 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक से वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये वाला है 5/100, यानी 500th वाली प्लेस पे है तो होल वाला पार्ट कुछ नहीं, फिर डेसिमल 10th वाला पार्ट भी कुछ नहीं तो 0, 100th वाले पार्ट 5 है। बी वाला है 16/1000। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया है कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 0 है तो ऊपर राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। पहली डिजिट 6, दूसरी डिजिट 1, इसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दिया फिर डेसिमल, तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो क्योंकि आपके बुक के अंदर ब्रेक करके और फिर उसको सॉल्व करके फिर उस तरह से किया है तो चलो उसी तरीके से मैं आंसर बता देता हूँ। डायरेक्ट भी कर दोगे वो भी सही है, लेकिन इस तरह से करो तो बेस्ट है क्योंकि ऐसा ही आपके बुक में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 1 और 6 को अलग करेंगे। अब 1 10th वाली प्लेस पे है तो 1 0 हो गया अपॉन 1000 प्लस 6 1 वाली प्लेस पे है तो 6 हो गया, यानी 16 को हम 10 + 6 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में 1000 है तो 1000 हमने लगा दिया, इधर से 0 चला गया, इधर 0 चला गया, यानी 1/100 प्लस 6/1000, तो होल वाला पार्ट 0, 10th वाला पार्ट 0, 100th वाली प्लेस पे आ रहा है 1, 1000th वाली प्लेस पे आ रहा है 6, तो 0.016 ये आंसर आ गया। 12/10 इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 10 है, राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 1.2 आ जाएगा। नहीं तो 12 को 10 + 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लो तो 10/10 प्लस 2/10, 10/10 तो 1 ही होता है, प्लस 2/10, तो होल वाला पार्ट 1 है, फिर डेसिमल लगेगा, 10th वाली प्लेस पे आपका 2 है तो 1.2 आंसर आ गया। डी वाला 254/1000, तो 200th वाली प्लेस पे है तो 200 हो गया अपॉन 1000 प्लस 5 10th वाली प्लेस पे है तो 50 हो गया। ऐसे पढ़ते हैं ना, 200 तो 200 लिख दिया, 50 हो गया 4, 254, तो जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब 200 का 2 0 चला गया, नीचे से 2 0 चला गया तो 2/10 प्लस 50 का 1 0 चला जाएगा, नीचे से 1 0 चला जाएगा तो 5/100 प्लस 4/1000, होल वाला पार्ट कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। 10th वाली प्लेस पे 2 है, 100th वाले पे 5 है, 1000th वाले पे 4 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ सम ऑफ 10s, 100s एंड 1000s। तो यहाँ जो आपको डेसिमल्स दिए हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कि वो 10s, 100s और 1000s के सम के फॉर्म में हो। तो ध्यान रखना इन्हीं तीनों के सम के फॉर्म में हमको लिखना है। ए वाला है 0.34, इसमें 10th वाला पार्ट कौन सा है, डेसिमल के जस्ट बाद यानी 3, तो ऐसे लिख देना 3/10 यानी 3/10 हो गया, प्लस सम के फॉर्म में लिखना है तो प्लस का साइन, 400th वाली प्लेस पे है तो 400 और 1000th वाला कोई नहीं है तो ऐसे हम लिख देंगे 0/1000, क्योंकि इन तीनों के सम के फॉर्म में लिखना तो तीनों हमने शो कर दिया। हालांकि 1000th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन फिर भी इन तीनों के सम के फॉर्म में लिखना था ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब बी वाला है 1.02, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 तो आपकी 1s वाली प्लेस पे है यानी सिंपल ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 आपकी 10th वाली प्लेस पे है तो 0/10 हो जाएगा, प्लस 200th वाली प्लेस पे है 2/100, फिर 1000 वाली प्लेस पे यहाँ कोई नहीं है तो 0/1000 हमने कर दिया। लेकिन हमको तो सिर्फ 10s, 100 तो 1000 इनके फॉर्म में लिखना था, इनके सम के फॉर्म में, ये 1s वाला यहाँ पर आ गया तो इसको भी हम 10th के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो 10 10th और 0 10th इसको मिलाकर ये 10 10th ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 10th प्लस 200 प्लस 0,000, तो ये बी वाला हो गया। अब सी वाला इसी तरह से कर लो, 0.8, तो 8 10th वाली प्लेस पे है, 100th वाली प्लेस पे कोई नहीं तो 0 रख दिया, 1000th वाली प्लेस भी खाली है तो 0 रख दिया, तो ये 10th, 100th और 1000th के सम के फॉर्म में हमने लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। डी वाला देख लो, 0.362, 3 10th वाली प्लेस पे प्लस 6 100th वाली प्लेस पे प्लस 2 1000th वाली प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। तो यहाँ जो ए सी बी लिखा हुआ है ये कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर लाइन पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक तरीका मैंने आपको बताया, पहले आप ये पता करो कि स्केल कौन सी है, ये जो लाइन है ये कौन सी स्केल यहाँ पर चल रही है, यानी हर दो लाइन के बीच में कितने का गैप है ये आप निकालो। इसको निकालने का भी तरीका मैंने आपको सिखाया है कि जो वैल्यूज दी है पहले वो देखो, जैसे आपको यहाँ 6.4 दिया है, यहाँ 6.5 दिया है, तो इन दोनों के बीच का गैप हम निकाल सकते हैं। 6.4 और 6.5 के बीच में कितने का गैप है, 6.5 माइनस 6.4 कर दोगे आ जाएगा 0.1, यानी इनके बीच में 0.1 यूनिट का गैप है। इस 0.1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ एक लाइन ड्रॉ है, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, 3 लाइन ड्रॉ है ना के बीच में, तो इनके बीच में 3 लाइन्स ड्रॉ है, इसका मतलब इसके 4 इक्वल पार्ट्स हुए होंगे। जितनी लाइन होती है उससे एक ज्यादा पार्ट्स होते हैं, नहीं तो ये देख लो 1 2 3 4,
इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, एक पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मतलब जो टोटल 0.1 है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। अब 0.1 को 4 से कैसे डिवाइड करोगे? देखो 0.1 का मतलब 0.1/4, डेसिमल हटेगा, इधर 0 लग जाएगा। तो बेसिकली 1/40 की वैल्यू आपको निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लो, 1 को 40 से डिवाइड करना है, जाएगा नहीं, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 लगा दिया, अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 और लगाओ, एक 0 और बढ़ा दिया। 4 2 8 होता है ना, 40 2 80 होगा, तो 2 टाइम्स चला गया, ये 80 हो गया, माइनस कर दिया, आ गया 20। अब 20 जाएगा नहीं तो एक 0 अपने तरफ से बढ़ा लेंगे हम। 4 5 20 होता है, तो 45 200, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0.025। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप इसको देखो डायरेक्ट कर सकते हो कि भैया 0.1 इसको 4 से कैसे डिवाइड करें। आप ये जानते हो डेसिमल के राइट साइड लास्ट में अपने से हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो अगर एक 0 बढ़ा दें तो डेसिमल के बाद ये 1 0 यानी 10 हो जाएगा। 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करें? इधर तो 0 है, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर एक 0 और बढ़ा दें, भाई चाहे जितने 0 बढ़ा दो, तो डेसिमल के बाद ये 1 0 0 100 हो गया। अब 100 4 से डिवाइड हो जाता है। जब 100 4 से डिवाइड होता है तो 25 आता है, यानी 25 का 4 टाइम्स है 100। तो 0.100 को 4 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद आएगा 25, यानी 0.025। नहीं तो सिंपल डेसिमल को भूल जाओ, 100 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 25। अब राइट साइड 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, तो इधर 2 डिजिट के बाद डिजिटें खत्म हो गई, तो अपने 0 बढ़ा देंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे तो भी ये वैल्यू आएगी। ये तो हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, तो 2 लाइन के बीच का गैप आ गया 0.025। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद ये 10th वाली प्लेस, ये 100th वाली प्लेस, ये 1000th वाली प्लेस, जो हमको वैल्यू दी है वहाँ पर सिर्फ 10th तक ही वैल्यू है। इसमें भी हम 1000 तक वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यानी 0 लगा दो लास्ट में 2, तो डेसिमल के बाद 1000 वाली प्लेस तक हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो 6.4 को हम 6.400 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये लास्ट वाला 0 ये 1000 वाली प्लेस पे, 6.5 को 6.500 लिख सकते हैं। अब इस लाइन के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू आएगी? इसके लिए हमको 0.025 को ऐड करना पड़ेगा। तो 6.400 और 0.025 इसको ऐड कर लो। ये सारी चीज़ें आप मन में फास्ट कर सकते हो। ये तो डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए, तो ऐसे कर लेना। तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया और 6.425। अब इसमें फिर से 0.025 ऐड करोगे तो 6.450 हो जाएगा। अगर सिर्फ डेसिमल के बाद वाला ही पार्ट देखो तो वहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट ये 400 है इधर, और हमको 0.025, अगर डेसिमल हटा दो तो सिर्फ 25 बचेगा, इसमें 25 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 425। तो देखो 6.425 आया कि नहीं। अब 425 में 25 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 450। तो अब बताओ ए वाली वैल्यू क्या आएगी 6.450, और लास्ट के 0 हटा सकते हैं तो सिंपल 6.45 ही रहने दो। इसी तरह चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए 6.500। इसमें भी सिर्फ डेसिमल के बाद वाला पोर्शन देखो 500, इसमें 25 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 525। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई 6.525। सी के जस्ट बाद बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 625, इसमें 25 ऐड करोगे तो 6.550। लास्ट में 0 इसको हटा दो, तो ए सी बी इन तीनों की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ जो क्वांटिटीज दी है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह अरेंज करना है। तो चलो करते हैं। ए वाला है हमारा, देखो यहाँ डेसिमल वाला नंबर है ना, तो हम कैसे अरेंज करते हैं वो समझ लो। हालांकि आप पढ़ चुके हो, जितने भी नंबर दिए उनमें सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है वो देख लो। तो जिस नंबर के पास सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी और उस प्लेस पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ी डिजिट होगी, वो उसको पहले उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस वाली है। ये 11.01 में देखो, ये जो 1 है ये टेंस वाली प्लेस पे, ये जो 1.011 है तो डेसिमल की जस्ट बाद ये वंस वाली प्लेस है, इसमें टेंस वाला कोई नहीं है। तो टेंस वाला एक नंबर ये है और दूसरा ये है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 11 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 11 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो 1 और 11 में कौन बड़ा? 11 बड़ा, तो 11 वाले बड़े हैं। अब 11 वाला हमारे पास 2 नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इनमें कौन बड़ा पहले वो देखो। तो डेसिमल की जस्ट बाद यानी 10th वाली प्लेस पे देखो यहाँ 0 है और इस पे 1 है, 0 1 में 1 बड़ा ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो 11.10 होगा, फिर उसके बाद 11.01 होगा। अब इन दोनों का तो खेल खत्म, ये हमने यूज कर लिया। अब जो बाकी बचे इन सब में देखो वंस वाली प्लेस पे 1 है, टेंस वाली प्लेस इनकी कोई नहीं है, 0 है, तो वंस वाली प्लेस पे सेम डिजिट आ गई। तो अब 10th वाली प्लेस देख लो, यहाँ 10th वाली प्लेस पे 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला नंबर अब आ जाएगा। तो 1.101, इसका भी खेल खत्म। 100th वाली प्लेस पे देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है,
थाउजेंड्स वाली प्लेस पे यहाँ 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है। तो अब डिफरेंट आ गया, जब डिफरेंट आ जाएगा तभी कंपेयर कर सकते हैं। जब तक सेम आ रहा था भाई 10th वाला 0 0 आया, 100th वाला 1 1 आया, 1000th वाले में इधर 1 था और ये लास्ट वाला जो नंबर है इसमें कोई नहीं है यानी 0 है। तो 1 बड़ा है ना, इसका मतलब ये अब नंबर आएगा। तो आ गया 1.011। फिर लास्ट में जो बचा 1.01 ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। बी वाला देख लो, सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है, वंस वाली है और वंस वाले में सभी में यहाँ पर देख सकते हो 2 है तो सेम आ रहा है। अब 10th वाली प्लेस देख लो, 10th वाली प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट किसके पास है, ये देखो 7, तो आएगा 2.768, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब इसका काम हो गया। इसके बाद देखो 10th वाली प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये आपका 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 10th वाला तो सेम है, ये दोनों ही बड़े हैं लेकिन दोनों में सेम है 6। तो 100th वाली प्लेस पे देख लो, इधर 7 है और इधर 9 है, तो 7 और 9 में ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है अब इसको लिखेंगे 2.698। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपेयर कर रहे थे, ये बड़ा निकल गया तो पहले लिख दिए, अब ये छूट गया इसको बाद में लिख देते हैं 2.675। तो ये दोनों नंबर हमने कट कर दिया। अब कौन से नंबर बचे हमारे पास, जो बचे उसी में देख लो। तो देखो यहाँ पर 10th वाली प्लेस पे 5 है और यहाँ पर 4 है, 5 और 4 में 5 बड़ा है तो बस ये वाला नंबर पहले लिखा जाएगा। तो 2.567 और उसके बाद लास्ट में जो बच गया 2.499। अब सी वाला करते हैं। यहाँ भी वंस वाली प्लेस पे सभी जगह 4 है तो सेम आ रहा है, तो बस उसके अगली वाली प्लेस देख लो। 10th वाली प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट किसके पास है, इधर भी 6 है, यहाँ पर भी इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो 6 सबसे बड़ी है। लेकिन ऐसे 4 नंबर है हमारे पास तो सेम आ रहा है, कंपेयर नहीं कर सकते। अगली देख लो, 10th वाली प्लेस पे यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो 7 बड़ा है यानी ये वाला नंबर सबसे बड़ा है 4.678। उसकी कहानी खत्म। उसके बाद देखो 100th वाली प्लेस पे ये 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 056 में कौन बड़ा, 6 बड़ा, तो अब ये वाला नंबर लिखेंगे। अभी वही 100th वाली ही प्लेस का कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट आया था, तो ये हो गया, इसकी कहानी खत्म। इसके बाद देखो 0 और 5 में कौन बड़ा, 5, तो 5 वाला लिख दो यानी 4.656 कॉमा, ये कहानी खत्म। अब इस वाले नंबर को लिख दो 4.600। अच्छा ये सारी वैल्यू ग्राम्स में है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राम्स भी लगाना पड़ेगा। यूनिट दी है ना, अगर यूनिट ना दी होती तो कोई बात ही नहीं थी, तो ग्राम्स से लगा देना। अब लास्ट में यही नंबर बचा तो ये लास्ट में आ जाएगा 4.595 ग्राम्स। डी वाला देख लो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्लेस है 10th वाली, ध्यान से सुनो 10th वाली, लेकिन 10th वाले पे सभी जगह 3 है। उसके बाद कौन सी प्लेस आती है, 1st वाली, उसमें भी सब जगह 3 है, तो यहाँ से कंपेयर कर नहीं सकते। अब 10th वाली प्लेस देखो, 10th वाली प्लेस पे इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 1 है, 3 है, 3 है, तो बड़ी प्लेस कौन सी है, 3 वाली है, तो अभी 3 वाले को ही हाईलाइट रखते हैं। तो जिनकी 10th वाली प्लेस पे 3 आ रहा है, ऐसे 3 नंबर है, तो अभी सेम है, कंपेयर कर नहीं सकते। तो 100th वाली प्लेस देख लो, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा है, जहाँ पर 3 आ रहा है, तो मतलब ये सबसे बड़ा है, तो 33.331 ये सबसे बड़ा है, तो इसको कट कर दो। अब देखो ये दोनों जो नंबर है इनमें 100th वाली प्लेस तक तो सब सेम आ रहा है। 1000th वाली प्लेस देखो, इधर 3 है और इधर कुछ है ही नहीं यानी 0 है, तो इधर 3 तो है कम से कम, तो ये बड़ा होगा 33.313। अच्छा यहाँ भी सारी वैल्यू मीटर्स में है, यूनिट लगा देना 33.313 मीटर्स। तो अब इसका खेल खत्म। इन दोनों में कंपेयर कर रहे थे तो अब ये बचा तो इसको लिख दो पहले, तो अब इसका भी खेल खत्म। अब 2 नंबर हमारे पास बचे, इसमें देख सकते हो 10th वाली प्लेस पे 1 है, यहाँ 10th वाली प्लेस पे 1 है, 100th वाली प्लेस पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 1000th वाली प्लेस पे इधर 3 है, इधर कुछ है ही नहीं 0 है, तो इसके पास कम से कम 3 तो है 1000th वाली प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 33.133 मीटर। उसके बाद लास्ट में जो बच गया 33.13 मीटर, तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीज़ों को याद रखने में और क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6 मेक। तो इन डिजिट्स का यूज करके आपको बनाना है, क्या बनाना है, ये वाला है द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। डेसिमल नंबर बनाओ जो 30 से सबसे ज्यादा करीब हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हमको ऐसा नंबर बनाना है जो 30 से करीब है।
तो सबसे बड़ी वाली जो प्लेस है उसको आप पहले पकड़ लो। 0 तो वंस वाली प्लेस पे है, 3 टेंस वाली प्लेस पे है, तो टेंस वाली प्लेस बड़ी है, तो 3 पे हमारा फोकस है। अब जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है उनमें से वो कौन सी डिजिट है जो 3 से सबसे ज्यादा करीब है। आप कहोगे 4 सबसे ज्यादा करीब है, बस आप 4 लिख लो। अब इसके बाद तो एक ही डिजिट बची, तो उसी को ले लेते हैं 0। 0 से करीब कौन सी डिजिट है भैया, 0 तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, 0 से करीब तो 0 ही होगा ना, तो हमने 0 लगा दिया। 4 और 0 यूज हो गया। अब आगे कौन सी डिजिट लगाएं। हमारा नंबर क्या है 30, इसी से करीब हमको नंबर चाहिए। क्या 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30.000, आगे चाहे इतना 0 बढ़ा दो, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे आगे 0 हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। इन सारे 0 को, डेसिमल को हम हटा सकते हैं। अपनी आसानी के लिए हमने 0 लगा लिया, क्योंकि 3 डिजिट और हमको लिखनी थी, तो 30 को हम 30.000 लिख सकते हैं। तो 40 के बाद अब लगा दो डेसिमल, क्योंकि 30 तक हो गया। अब डेसिमल अब आएगी कौन सी डिजिट 0। 0 से करीब कौन सी डिजिट है, देखो 4 और 0 तो यूज हो गया, तो 186 में 0 से करीब कौन है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद अगली प्लेस 100th वाली, यहाँ पर भी 0 है। अब हमारे पास 8 और 6 अवेलेबल है, तो 6 0 से ज़्यादा करीब तो 6 लिख दिया, फिर लास्ट में 8 बचा तो 8 लिख दिया। इस तरह से आपको करना है। ये तो प्रॉपर एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट देख के भी आप कर सकते हो कि 30 से करीब कौन सा होगा। देखो 4 और 0 हमारे पास है, तो हमने 40 लिख दिया। अब 30 से करीब हमको चाहिए, 40 तक हम पहुंच गए तो पीछे रहना पड़ेगा हमको, यानी अब छोटे से छोटा नंबर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 40 से स्टार्ट हो गया तो 30 से तो ऑलरेडी आगे निकल गया, इससे पीछे हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि 3 हमारे पास डिजिट अवेलेबल नहीं थी, तो हम 40 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो 40 उसके बाद 168 सबसे छोटी डिजिट 10th वाली प्लेस पे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में, ताकि हमारा नंबर छोटे से छोटा बने। तो ऐसे भी कर सकते हो। बी वाला, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, तो वैसे ही हम करेंगे 100 और 1000 के बीच में बनाना है ना, लेकिन कंडीशन है साथ में कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर हो, जितना छोटा आप बना सकते हो उतना बनाओ। तो सबसे बड़ी प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 है, और हमको जो डिजिट्स दी है जिसका यूज़ करके नंबर बनाना है उसमें 1 अवेलेबल है, तो वहाँ से हम 1 यूज़ कर लेंगे। ये हो गया यूज़। अब इसके बाद 10th वाली प्लेस है, यहाँ पर 0 है, 0 भी हमारे पास अवेलेबल है, 0 लगा दिया, 0 यूज़ हो गया। 1 वाली प्लेस पे 0 है, अब 0 से करीब कौन सी डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, देखो 486, यही 3 बचा, तो 4 ही लिखेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं 100.00, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। अब 10th वाली प्लेस पे 0 है, 0 से करीब कौन सी डिजिट है, 8 और 6 हमारे पास बचा, तो 6 है, तो 6 8, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 104.68। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स। कह रहा है क्या डेसिमल नंबर जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हों वो बड़ा होगा उस डेसिमल नंबर से जिसमें कम डिजिट्स हों। अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स मैटर नहीं करती। कंपैरिजन हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं कि सबसे बड़ी जो प्लेस है उसको हम कंपेयर करेंगे, वहाँ से आइडिया हमको मिलेगा। जैसे जनरली होल नंबर्स के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लो तो वहाँ से आइडिया मिल जाता है। जैसे मैंने लिखा 31 और मैंने लिखा 1276, तो 31 में 2 डिजिट्स हैं और 1276 में 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स में ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा। लेकिन डेसिमल वाले नंबर में ये वर्क नहीं करता, तो आप आंसर में लिखोगे नो। अब रीज़न कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल बता देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नंबर ले लेते हैं 1.5987 इज स्मॉलर देन 2.5। अब 1.5987 ये छोटा है 2.5 से, 2.5 में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो डिजिट इसके पास ज़्यादा है, लेकिन ये नंबर छोटा है। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वाले केस में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू से करते हैं। सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है यहाँ पर, वंस वाली है ना, यहाँ पर 1 है। इधर देखो यहाँ भी सबसे बड़ी प्लेस वंस वाली है, यहाँ पर 2 है, तो वंस वाले को हमने कंपेयर किया तो 2.5 वाला बड़ा आ रहा है, तो ये होता है, ऐसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, Mahi purchases 0.25 kg of beans, 0.3 kg of carrots, 0.5 kg of potatoes, 0.2 kg of capsicum, 0.05 kg of ginger. Calculate the total weight of the item she bought. टोटल वेट निकालना है, सबको ऐड कर लो। इससे आसान क्या होगा, टोटल वेट इक्वल जो भी चीज़ें हैं सबका वेट ऐड करते जाओ। अब ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो रफ में ऐसे लिख सकते हो 0.3, जैसे मैंने आपको सिखाया है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बाकी सारी सेटिंग उसी हिसाब से कर लेना। अब ऐड कर लो 5 5 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 3 6 6 5 11 12 13 13 का 3 यहाँ और 1 कैरी, तो ये 1 आ जाएगा बीच में डेसिमल, तो ये इक्वल हो जाएगा 1.3 kg के। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पिंटू सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days। तो पिंटू किसी मिल्क डेयरी के अंदर मिल्क सप्लाई करता है
पहले 3 दिन के अंदर कितना मिल्क उसने सप्लाई किया वो आपको दिया है, यानी तीनों दिन का अलग अलग आपको दिया है। इन 6 days ही सप्लाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। 6 दिन के अंदर वो टोटल 25 लीटर मिल्क सप्लाई करता है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days। तो आप ये बताओ आखिरी के 3 दिन उसने कितना सप्लाई किया होगा। 6 दिन मिल्क सप्लाई कर रहा है, पहले दिन सप्लाई किया 3.79, दूसरे दिन 4.2, तीसरे दिन 4.25, बाकी के 3 दिन का हमको पता नहीं, लेकिन टोटल जो 6 दिन में उसने सप्लाई किया वो वैल्यू आपको दी है। यानी सबको अगर हम ऐड कर लें तो हमको टोटल वैल्यू मिलेगी, और वो कितना आपको दिया है 25 लीटर्स। तो आखिरी के 3 दिन में कितना उसने सप्लाई किया ये आपको बताना है। तो आप क्या करो, टोटल में से ये पहले 3 दिन में जितना सप्लाई किया उसको निकाल दो, तो बाकी जो बचे हुए 3 दिन थे लास्ट वाले उसमें कितना सप्लाई किया होगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको पहले 3 दिन की जो क्वांटिटी है सप्लाई वाली उसको ऐड कर लेना है, 25 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखोगे मिल्क सप्लाइड बाय पिंटो इन फर्स्ट 3 days 3.79 लीटर प्लस 4.2 लीटर प्लस 4.25 लीटर। 9 और 5 14 का 4 यहाँ 1 कैरी, 8 to 10 to 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, 4 4 4 तो 12 हो गया, तो 12.24 लीटर हो गया। मिल्क सप्लाइड इन 6 days 25 लीटर्स है। देखो मिल्क सप्लाइड इन लास्ट 3 days क्या हो जाएगा, टोटल 6 दिन में जितना सप्लाई किया माइनस पहले 3 दिन में जितना सप्लाई किया, तो बचे हुए 3 दिन का आ जाएगा 25 है और ये 12.24 है। 25 को 25.00 लिख सकते हैं, माइनस का साइन, 0 से 4 जाएगा नहीं, पीछे से कैरी लेकर आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो आ गया 6। 5 ने इसको कैरी दिया था तो ये 10 हो गया था, अब इसने बगल वाले को कैरी दे दिया तो ये 9 हो गया। 9 में से 2 गया तो आ गया 7 पॉइंट, 5 ने कैरी दिया तो अब ये 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो आ जाएगा 12.76 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टिंकू वेट 35.75 kg इन जनवरी and 34.50 kg in February. Has he gained or lost weight? How much is the change? तो टिंकू का वेट जनवरी के अंदर था 35.75 kg, फरवरी में हो गया 34.50 kg। तो आप ये बताओ उसने वेट गेन किया या वेट लॉस्ट हुआ, वेट बढ़ा कि कम हुआ। भाई 35 पॉइंट समथिंग था, 34 पॉइंट समथिंग हो गया, कम हो गया, ये तो देखने से ही लग रहा है, लेकिन कितना कम हुआ उसके लिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास 10 रुपये थे, अब 8 रुपये बचे, कितना चेंज हो गया, कितना कम हो गया, 8 - 10 करोगे आ जाएगा 2, 2 रुपये कम हो गया। यही काम यहाँ करना है। तो आप लिख देना वेट ऑफ टिंकू इन जनवरी इक्वल 35.75 kg, वेट ऑफ टिंकू इन फरवरी 34.50 kg। चेंज इन वेट क्या हो जाएगा, देखो चेंज की वैल्यू कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली उसका क्या वेट हो गया, पहले क्या वेट था, तो फाइनली यानी बाद में उसका वेट 34.50 kg हो गया, पहले उसका 35.75 था। तो हम क्या करेंगे 34.50 kg माइनस 35.75 kg करेंगे। अब क्योंकि आप निगेटिव नंबर्स के बारे में जान चुके हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको निगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पता होता तो सिंपल बड़े में से छोटे को माइनस कर देते और फिर देख लेते कि हाँ भैया कम हो रहा है कि ज़्यादा, वैसे ही देखने से लग रहा कम हो रहा है। अब यहाँ पर आप करो, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, यानी सिंपल करना वही है। 35.75 में से 34.50 को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी ये करना आप रफ में, तो 5 आ गया, ये 2 आ गया, पॉइंट ये 1 आ गया 1.25, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा तो माइनस 1.25 kg। माइनस क्या बता रहा है कि वेट कम हुआ है, तो आप लिख देना टिंकू लॉस्ट 1.25 kg वेट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंड द पैटर्न। तो यहाँ पर जिस पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं इसी को आगे आपको बढ़ाना है। तो एक के बाद दूसरा नंबर कैसे आ रहा है पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, यानी 5.5 के बाद 6.4 कैसे आया। 5.5 में हमने क्या किया कि 6.4 हो गया, तो अगर हम 6.4 माइनस 5.5 कर दें तो आएगा 0.9, यानी 0.9 हमने 5.5 में ऐड किया तो 6.4 आ गया। क्या 6.4 से यही काम करके हम 6.39 पहुंच सकते हैं? चलो 6.39 माइनस 6.4 करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.01। अगर आप ये सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे देखो, ये पहला वाला नंबर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, सब्सट्रैक्शन करना है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, यानी साइन यहाँ पर माइनस का आएगा और होगा सिंपल सब्सट्रैक्शन ही। तो उसके लिए 6.4 और 6.39 इनका सब्सट्रैक्शन कर लो तो आपको 0.01 मिलेगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, 6.4 से पहले माइनस है तो वैल्यू माइनस 0.01 आ जाएगी। तो आपने देखा पहले दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 0.9 आ रहा है,
फिर सेकंड और थर्ड वाले नंबर के बीच का डिफरेंस -0.01 आ रहा है, यानी 5.5 में 0.9 ऐड किया तो 6.4 मिला। 6.4 में 0.01 सब्सट्रैक्ट किए तो 6.39 मिला। अब इसी तरीके से इन दोनों का देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 7.29 माइनस 6.39 आ जाएगा 0.9। इन दोनों का देखो 7.28 माइनस 7.29 तो ये आ जाएगा -0.01। तो आपने देखा पैटर्न क्या चल रहा है। 0.9 ऐड हुआ, फिर 0.01 सब्सट्रैक्ट हुआ, 0.9 ऐड हुआ, 0.01 सब्सट्रैक्ट हुआ। अब इन दोनों का देखो 6.18 माइनस 7.28 तो आ जाएगा -1.1। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो तो बन नहीं पाया, यहाँ पर आके ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो फिर पैटर्न बनेगा ही नहीं कोई। 0.9 0.01 0.9 0.01 उसके बाद 1.1 आ गया, पता नहीं कहाँ से। तो इसका मतलब ये 6.18 ना होगा बल्कि 8.18 होगा, और इसी तरह से ये वाला भी 8.17 होगा, तभी हमारा पैटर्न सही होगा। अब यहाँ पर 8.18 माइनस 7.28 करो तो ये 0.9 आ जाएगा। फिर 8.17 माइनस 8.18 तो अगेन माइनस 0.01। तो अब ये इस हिसाब से सही है। तो 0.01 सब्सट्रैक्ट किया, अब इसके बाद 0.9 ऐड करेंगे, तो ये जो 8.17 है इसमें 0.9 ऐड कर दो तो आ जाएगा 9.07। 0.9 ऐड किया, अब 0.01 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये जो 9.07 आया इसमें 0.01 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आएगा 9.06। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। कितने मिलीमीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो भी बात वही पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। तो उस हिसाब से 1 किलोमीटर में 1000 और मीटर की जगह, मीटर का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर रख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,000,000 मिलीमीटर। यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया, तो 10 लाख हो गया। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन जिस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। अब ये 10 लाख की जगह प्रॉपर ये नंबर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन रेलवेज ऑफर्स ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स हु बुक ई टिकट्स। तो इंडियन रेलवे क्या करती है, ट्रेवल इंश्योरेंस को ऑप्शन देती है पैसेंजर्स को कि आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो भी ई टिकट्स बुक करते हैं, यानी ऑनलाइन जो टिकट बुक करते हैं, उसमें आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। एक पैसेंजर का जो कॉस्ट आएगी इंश्योरेंस की वो है 45 पैसे। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड। अगर 1 लाख लोग इंश्योरेंस को ऑप्ट करते हैं एक दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस लिया, तो टोटल इंश्योरेंस फी कितनी पे की गई होगी, यानी 1 लाख लोगों ने टोटल कितना इंश्योरेंस फी पे की, ये आपको बताना है। इंश्योरेंस फी फॉर 1 पैसेंजर ये है 45 पैसे। इंश्योरेंस फी फॉर 1 लाख पैसेंजर्स, तो 1 लाख पैसेंजर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 45 पैसे। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, तो उसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो चला गया, 2 जीरो चला गया, 1000 और 45 को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा ₹45,000। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ ग्रेटर। कौन ग्रेटर है, ए वाला है 10/1000 और 1/10। तो 10/1000 को हम 1/100 लिख सकते हैं। अब 1/100 और 1/10 में कंपेयर करना है, तो 100 तो ये छोटा होता है, 1/10 बड़ा होता है, ये आप जानते ही हो। तो 1/10 बड़ा है तो आप यहाँ लिख देना 1/10 इज ग्रेटर। बी वाला है 100 और 90,000। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/100। इसी तरीके से 90,000 को हम 90/1000 लिख सकते हैं। यहाँ 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, तो ये आ गया 9/100। अब देखो 1/100 और 9/100, यानी 100 तो 900, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। 1 और 9 में कौन बड़ा, 9 बड़ा। और 900 है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है हमको, यही जो 90,000 था इसी को हमने 900 बनाया सॉल्व करके। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। 90,000 इज ग्रेटर। सी वाला है 1000 और 90 ये हो गया 1000, 90 ऐसे लिखा जाएगा, 0 0 चला गया तो ये आ गया 9/10। तो ये आपका 1000 है और ये 9/10 है।
तो 10th वाली प्लेस आपकी बड़ी होती है, तो मतलब 9/10 बड़ा है, और 9/10 है क्या, 90/100th है ये, 90/100th इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन। तो नीचे जो क्वांटिटीज दी है उसका डेसिमल फॉर्म आपको लिखना है। ये वाला आपको सॉल्व करके दिया है, कैसे सॉल्व हुआ है अगर उसकी हम बात कर लें तो देखो यहाँ पर 87 वंस है, यानी 87 मल्टीप्लाई बाई 1, सबको मिलाया जा रहा, कंबाइन किया जा रहा है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। और क्या है हमारे पास 5/10, तो 5/10 प्लस 60/100 है, तो 60/100। 87 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 87 हो गया, प्लस 5/10 प्लस यहाँ से 0 चला गया, यहाँ से 0 चला गया, तो आ गया 6/10। 5/10 और 6/10 ये मिलके 11/10 हो जाएगा। और 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10th वाली प्लेस पे 11 तो आ नहीं सकता, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक ही सिंगल डिजिट आ सकती है, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो होल वाले के पास चला जाएगा। यानी होगा ऐसे कि 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं, तो 10/10 प्लस 1/10। अभी 10/10 तो 1 हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 87 प्लस 1 प्लस 1/10, तो 88 प्लस 1/10 यानी 88.1। अब आगे 0 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो यहाँ देखो 0 लगाया है तो लगा हो या ना लगा हो, तो इस तरह से किया गया है, ऐसा ही हमको करना है। बी वाले में 12 10s है प्लस 12 10ths है, तो 12 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा, प्लस देखो 10th वाली प्लेस पे 12 आ रहा है, क्या बताया मैंने, सिंगल डिजिट आ सकती है, तो इसको ब्रेक कर लो, इसको 10/10 प्लस 2/10 कर देते हैं, तो 10/10 तो 1 हो जाएगा, ये 120 के साथ आ जाएगा, तो ये 121 प्लस 2/10 हो जाएगा, तो 121.2 आ जाएगी वैल्यू। सी वाला देखो 10 10s है प्लस 10 1s है प्लस 10 10ths है प्लस 10 100th है, ये 0 चला गया, यहाँ से ये 0 चला गया, 10 से 10 चला गया तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 10 10s 100 प्लस 10 1s 10 प्लस 10 और 10 डिवाइड हुआ तो 1 प्लस 1/10, तो 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111 हो जाएगा, और प्लस 1/10 यानी बेसिकली ये 111 प्लस 1/10 हो जाएगा, और जो कि फाइनली 111.1 आ जाएगा। तो सी वाला पार्ट हो गया। डी वाला देखो 25 10s है प्लस 25 1s है प्लस 25 10ths है प्लस 25 100th है। 25 और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 250 हो गया, प्लस 25 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, प्लस देखो 10th वाली प्लेस पे 25 है, फिर से वही पंगा कि 2 डिजिट आ रही है, एक डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, देखो 20/10 तो 2 आ जाता है, इसका मतलब 20 और 5 के फॉर्म में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 20/10 प्लस 5/10। इसी तरीके से 25/100 इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 20/100 प्लस 5/100। 20 का ये 0 चला गया, 10 का ये 0 चला गया, यहाँ 20 का एक 0 चला गया, 100 का एक 0 चला गया, तो 250 25 और 20/10 जो कि 2 होता है, इन सब को ऐड कर लो तो 277 हो जाएगा, प्लस ये देखो 5/10 है और ये 2/10 है, तो 7/10 हो जाएगा, प्लस 500th हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 277.75। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। अब 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट है उनमें से हर एक को एक से ज़्यादा बार आपको यूज़ नहीं करना है, यानी 0 से लेके 9 तक की डिजिट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबको एक ही बार यूज़ करना है। और बॉक्सेस को इस तरह से फिल करो कि जो सम है वो 10.5 आ जाए। अब 10.5 से करीब नंबर क्या हो सकता है, सबसे करीब 10.5 से तो खुद ही 10.5 है। अब कहोगे ये कैसे, तो एग्जैक्ट है, हमसे तो क्लोजेस्ट पूछा है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर्स की, और आपके घर और आपके जो फ्रेंड का घर है उसके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर की। तो बताओ कौन सा जगह करीब है आपके घर से, तो आप कहोगे आपके जो फ्रेंड का घर है वही करीब है, क्योंकि 1 किलोमीटर है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि स्कूल तो 3 किलोमीटर दूर है, फ्रेंड का घर तो 1 किलोमीटर दूर है, यानी जितनी डिस्टेंस कम करते चले जाएंगे उतनी ही वो जगह करीब से करीब होती जाएगी। तो कम से कम आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल 0 ही कर दो, तो उस केस में डिस्टेंस सबसे कम होगी। यानी बेसिकली एक तरह का हम डिफरेंस ही तो निकाल लें यहाँ पर। तो कम से कम डिफरेंस क्या हो सकता है कि 0 हो जाए। यानी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके घर के बीच की क्या दूरी है, अब आप घर ही में बैठे हो तो आप कहोगे कोई दूरी नहीं, 0 किलोमीटर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली घर में ही हूँ।
तो किसी भी नंबर का सबसे क्लोजेस्ट नंबर वो नंबर खुद होता है, क्योंकि उस केस में जो गैप है वो जीरो का है, डिफरेंस जीरो का है। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम ये ट्राई करेंगे कि 10.5 ही आ जाए, अगर नहीं आता तो जो आ जाए वही अच्छा। तो प्रॉपर हम सेटिंग करेंगे। ये क्वेश्चन कोई रूल वाला नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे लगाओगे आंसर निकल आएगा। आपके सामने ही मैं ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नोट करके ले आया और यही आंसर ले आना है, देखो ये आंसर ऐसे आ गया। प्रॉपर मैं बताऊँगा। देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो नंबर दिया है वो 10.5 है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक। यहाँ जो बॉक्सेस बने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक बने हैं, तो 10.5 को उस तरह बनाओ। तो पहले तो 10.5 है, आगे अपने से 2 जीरो बढ़ा देंगे ताकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ये भी नंबर दिखने लगे। तो अब सबसे लास्ट वाले बॉक्स में हमको जीरो चाहिए, यानी ऐसे नंबर फिल करें कि सम हमारा जीरो आ जाए। इधर हमको जीरो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो से लेकर 9 तक डिजिट हमारे पास है। तो अगर हम 9 से ही स्टार्ट कर लें तो 9 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, तो 10 हो जाएगा। 10 का जीरो यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। अब क्या करें, इन दो बॉक्सेस के अंदर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये और कैरी वाला 1 मिलाकर तीनों जीरो बनाए। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें तो 1 और 8 9 हो गया। अब यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, लेकिन 1 तो ऑलरेडी हम रख चुके हैं, मतलब 8 नहीं रख सकते। 7 रख सकते हैं क्या, 7 रख दिया, तो 1 और 7 8 हो गया। यहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और 1 कैरी। अब इधर चाहिए हमको 5 कैसे मिलेगा, अगर हम 4 और 0 रख दें तो 1 कैरी वाला और 4 5 हो गया, इधर से काम हो गया। अब यहाँ पर क्या रखें कि हमारा 10 बन जाए। 9 और 1 से 10 बनेगा, वो ले चुके हैं। 8 और 2 से बनेगा, तो 2 तो हमारा यूज़ हो चुका है। 7 और 3 7 भी हो चुका है। 6 और 4 4 हो चुका है। 5 और 5 तो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो 5 + 5 10 होता है, लेकिन डिजिट को हमको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। तो यहाँ आकर हमारी सेटिंग फेल हो गई, काम नहीं बना, तो हमको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। 9 और 1 रखे थे, 8 और 2 रख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, 8 और 2 10 का जीरो, यहाँ 1 कैरी। अब 1 इधर आ गया, तो 8 से और पहले आ जाओ, यहाँ 7 रख दो, तो 1 और 7 8 हो गया। 8 और 2, लेकिन 2 तो फिल कर चुके हैं, तो 7 नहीं आएगा, तो मतलब चलो 6 रख देते हैं। कैरी वाला 1 और 6 7 हो गया। 7 और 3 10 होता है, हाँ, तो ये हो गया 0 और ये 1 कैरी आ गया। अब हमको यहाँ चाहिए 5, तो 4 और 0 रख देते हैं। अब यहाँ पर हम 9 और 1 रख सकते हैं, जो पिछले वाले में हमने ट्राई किया था 9 और 1 का, अब वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 और 1 10 हो गया, तो 10.500। तो ये बॉक्सेस में हमने नंबर फिल कर लिया। यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली हम 10.5 तक पहुँच गए। तो 10.5 से करीब वही नंबर है जो 10.5 से 0 यूनिट की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, जैसे ए वाला है 1/2, तो देखो एक तरीका तो ये है कि 1 लिखा, 2 यहाँ पर, अब ये जाएगा नहीं तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 0.5 ऐसे कर सकते हो। नहीं तो इससे अच्छा तरीका ये है कि हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ जाए तो उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा आसान रहता है। ऐसे ही तो हमने सीखा है कि 1/10, 100, 1000 ऐसे दिया हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हमको 10 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 10 बन जाएगा, लेकिन 5 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। लेकिन यही 5 अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 5/5 तो 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/5, तो 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, तो 5/10 हो गया। 5/10 को तो आप जानते हो 0.5 लिखा जाता है। बी वाला 3/2 है, बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। अब 15 आ रहा है तो ब्रेक कर लो, 10/10 प्लस 5/10, तो 10/10 तो 1 हो गया, प्लस 5/10 तो 1.5 हो गया। सी वाला है 1/4, अब डिनोमिनेटर में 4 है, क्या करें, क्या इसको हम 10 बना सकते हैं भाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 10 नहीं बना सकते। इसके बाद कौन सी प्लेस आती है, 1/10 के बाद 100th वाली प्लेस आती है, तो क्या डिनोमिनेटर में 100 बना सकते हैं। ये चीज़ अक्सर आती है, आपने ध्यान दिया होगा कि 25 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाता है, या 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाता है। ये रिलेशन अक्सर आता रहता है। नहीं तो अब याद रखना कि 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। इसी तरह से एक रिलेशन होता है 125 का, कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाता है। तो ये आसान रहता है, अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो तुरंत आप कन्वर्ट कर लोगे। मान लो अगर ये ऐसे ही फ्रैक्शन दे दिया 1/8, तो फिर वहाँ पर आपको 125 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 25 मल्टीप्लाई कर दो तो 25 अपॉन ये 100 हो जाएगा। 25 को ब्रेक करेंगे हम 20 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 100। 20 का 0 चला गया, 100 का ये 0 चला गया, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 है तो 2 आ गया, 100 वाली प्लेस में 5 है तो 5 आ गया, 0.25। डी वाला देख लो, चलो यहीं सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 75 अपॉन 100 हो जाएगा, 70 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 100 तो 7/10 प्लस 500 तो 0.75 आ गया। ई वाला है 1/5 और 5 2 ज़ा 10 होता है तो यहाँ तो 2 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/10 और 2/10 क्या होता है 0.2। एफ वाला भी वैसे ही होगा 8/10 और 8/10 क्या होता है 0.8। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया और यहाँ आकर ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी हमारा एंड हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।